हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। A business has absolute control in the internal environment whereas it has no control on the external environment। क्या बताया इसमें कि हमारे बिजनेस का इन्वायरमेंट टू टाइप्स का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जिसमें से कि इंटरनल के ऊपर तो एक्सट्रीम कंट्रोल, एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है कि बिजनेस जिसके बिजनेस है उसका पूरा कंट्रोल रहता है कि उस बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट पे। बट जो उसका बाहरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, जो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उसके ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। इट इज़ देयर फॉर रिक्वायर्ड बाय बिजनेस टू मॉडिफाई देयर इंटरनल इन्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर फ्रॉम एक्सटर्नल। इसलिए ये ज़रूरी बन जाता है कि जैसे जैसे बाहरी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो चेंज होता है, उसके बेस पर हम हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करते रहे। तो हम इस आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कि बिजनेस इन्वायरमेंट कितने टाइप्स के हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप है इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या है हमारा फर्स्ट टाइप? इंटरनल इन्वायरमेंट। दिस रेफर्स टू फैक्टर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल। इसके अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस या कंपनी के कंट्रोल में होते हैं, पूरे कंट्रोल में होते हैं। इट इनकम्पासेस द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट, कंपनी की जो मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि कितने लेवल की उनकी हायरार्की लेवल कितना है, क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। ह्यूमन रिसोर्स, उसके अंदर कितने पर्सन काम करते हैं, कैसे पर्सन काम करते हैं। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, कि उनकी कैपिटल पावर कितनी है, फाइनेंशियल पावर कैसी है। ओवरऑल इंटरनल प्रोसेसेस, जितने भी अंदर के कंपनी के अंदर के इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे के सारे इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। द internal environment plays a significant role in shaping the organization's strategies, decision making processes। तो इसमें क्या बताया कि इंटरनल इन्वायरमेंट है जो एक इम्पोर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, अदा करता है। किस चीज़ के लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाने में, ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेने के लिए। ओके, हमारा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। The external environment consists of factors beyond the organization control। बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, ऐसे फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इट कैन बी कैटेगराइज इनको माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट। तो हमने ये क्या देखा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। द माइक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड इमीडिएट फैक्टर सच एज सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, इंटरमीडिएट्स। तो इसने बताया कि जो माइक्रो इन्वायरमेंट है, माइक्रो और मैक्रो में से जो माइक्रो इन्वायरमेंट है, उसके अंदर वो फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसको? हमारी कंपनी, हमारे बिजनेस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। माइक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड इमीडिएट फैक्टर, मतलब कि जो डायरेक्ट रिलेशन में हो, जैसे कि सप्लायर्स हुए हमारी कंपनी के, हमारे कस्टमर हुए, हमारे कॉम्पिटिटर्स हुए, हमारे इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं? जैसे हम कुछ सामान बेच रहे हैं और हमारा कस्टमर जो ले रहा है, हमारे दोनों के बीच में जो भी लोग होंगे, इंटरमीडिएरीज होंगे। ठीक है। द मैक्रो इन्वायरमेंट इनकम्पासेस ब्रॉडर सोसाइटल फोर्सेज। ब्रॉडर सोसाइटल फोर्सेज क्या होते हैं? जो बहुत बड़े लेवल पे फोर्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, हमारे देश की इकोनॉमिक्स कैसी है, पॉलिटिकल कैसा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा हुआ, हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारी कम इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है या कितनी कैसी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, एनवायरनमेंट कैसा है हमारी इंडस्ट्री के लिए, लीगल फैक्टर, हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या कानून हैं, क्या लीगल लॉज हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, वो सारे के सारे किस में इंक्लूड होंगे? मैक्रो। मतलब कि जिसका डायरेक्ट रिलेशन हो और बिल्कुल लो लेवल पे, जो बिल्कुल नज़दीकी हो, उनको हम कहते हैं माइक्रो। और जो ब्रॉडर टर्म्स होती हैं, बड़े लेवल की टर्म्स होती हैं, उनको हम कहते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। थर्ड है, अब हम देख लेते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट।
This involves close to the company's factor that directly impact its operation. तो इसमें क्या बताया कि इसके माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर क्या होते हैं, क्लोज टू द कंपनीज फैक्टर, मतलब कि कंपनी के बिल्कुल क्लोज जो फैक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसको, कंपनी के ऑपरेशंस को, जो भी कंपनी काम कर रही है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सप्लायर्स प्रोवाइड नेसेसरी इनपुट, जो कंपनी जो भी काम कर रही है उसके इनपुट कौन देता है, सप्लायर। कस्टमर ड्राइव डिमांड, कस्टमर के बेस पर कितनी होती है, डिमांड होती है, जितने कस्टमर है उतनी डिमांड है, जैसे कस्टमर है वैसी डिमांड है। कॉम्पिटिटर इन्फ्लुएंस मार्केट डायनेमिक्स, मार्केट के अंदर हमारे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। इंटरमीडिएरीज प्लेज रोल्स इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इंटरमीडिएरीज जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल को निभाते हैं। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग दीज फैक्टर आर क्रूशियल फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, इन सभी फैक्टर को समझना, किन किन को, सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, इंटरमीडिएरीज या फिर माइक्रो इन्वायरमेंट के जो भी फैक्टर है उनको समझना और उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी के लिए, हमारी डे टू डे लाइफ जो हमारी कंपनी की डे टू डे बिजनेस होता है उसके लिए। फोर्थ है मैक्रो इन्वायरमेंट। Macro environment. The macro environment examines broader societal influence that can affect the business environment. इसने माइक्रो इन्वायरमेंट हमने पढ़ा, मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, ब्रॉडर सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस, जो फोर्सेस ब्रॉडर लेवल पे होते हैं जो कंपनी के इन्वायरमेंट को बड़े लेवल पे अफेक्ट करते हैं उनको हम मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। कंडक्टिंग ए पेस्टल एनालिसिस, यहाँ पे पेस्टल एनालिसिस बताया कि एक पेस्टल एनालिसिस को करने से, अब वो पेस्टल क्या होती है, P for political, E for economic, S for social, T for technological, E for environmental, L for legal, इन सभी वर्ड्स को मिलाकर के हमने पेस्टल बना दिया। कंडक्टिंग ए पेस्टल एनालिसिस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एंटिसिपेट एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल चेंज। हम पेस्टल एनालिसिस जब कंपनी का करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल चेंजेस, बाहरी जो बड़े लेवल पे या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एंटिसिपेट कर पाते हैं, हम उनको जान पाते हैं पहले से, उनको प्रिडिक्ट कर पाते हैं और उनको उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। ठीक है। देयर बाय इन्फ्लुएंसिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो इससे क्या होता है, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना सकते हैं, अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को अफेक्ट करे। ठीक है। Next is competitive environment. Competitive environment. The competitive environment focuses on dynamics within an industry. कॉम्पिटिटिव मतलब कि कंपटीशन कितना, कंपटीशन का इन्वायरमेंट किसके अंदर काम करता है, एक इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। एक इंडस्ट्री मतलब हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी देखा था कि इंडस्ट्री किसको कहते हैं, एक चीज़ के बिजनेस से रिलेटेड जो भी कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज है उन सबको मिला करके एक इंडस्ट्री बनती है। टेक्सटाइल कंपनी का हमने एग्जाम्पल लिया था। तो the competitive environment focuses on the dynamics within an industries, analyzing competitors, understanding market share, assessing competitive strategies are essential for organization to position themselves effectively. अब इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं कि कॉम्पिटिटर्स और मार्केट के अंदर कितना कौन सी कंपनी का कितना शेयर है और कितनी वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज, कैसी कंपटीशन की स्ट्रेटेजीज वो फॉलो कर रहे हैं, ये ज़रूरी है इन सब को देखना। क्यों कि हम हमारी उस इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के अंदर हमारी कंपनी को एक अफेक्टिवली पोजीशन बना सकें, मतलब कि एक अच्छी पोजीशन पे हम सेटअप कर सकें। डिफ्रेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और हमारी कंपनी या उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हमसे और हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स उनसे कैसे अलग है, डिफ्रेंशिएट कर सकें। एंड गेन ए सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हम इन जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है इसको स्टडी करके हम हमारी कंपनी को दूसरी कंपनी से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कैसे हमारी कंपनी बेहतर है या फिर कैसे कौन सी कंपनी बेहतर है, वो डिफ्रेंशिएट होता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. Economic environment. The economic environment considers factors like inflation rate, economic growth, interest rate,
एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। जो ये हमारी इकोनॉमिक से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट है उसको हमने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर काउंट किया। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। जो हमारी मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आती है, डिफ्लेशन आती है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी ग्रोथ कैसी चल रही है, हमारी कंपनी की कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं मार्केट में, और एम्प्लॉयमेंट लेवल कितनी एम्प्लॉयमेंट है, वो सबको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन कैन इम्पैक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स। क्या बताया कि चेंजिंग इन इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर चेंज आने से क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न। मतलब कि हमारी इकोनॉमी के अंदर चेंज आया कि पहले से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आ गई है, तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी तो वो ज़्यादा स्पेंड्स कर पाएंगे, कम एम्प्लॉयमेंट होगी तो कम स्पेंड करेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट का मीनिंग क्या है कि इकोनॉमिक्स के अंदर इन्फ्लेशन आ गया, रेट्स में हाई हो गया, तो हमारी कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हमारे प्राइसेस को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ओवरऑल मार्केट डिमांड्स, अब मार्केट डिमांड कैसे इफेक्ट होती है, जॉब्स ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो स्पेंड ज़्यादा करेंगे, स्पेंड ज़्यादा करेंगे मतलब कि मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ये सब चीज़ें मिल करके क्या करती है, हमारी बिजनेस की, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, इसको हमने इंक्लूड किया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। Next is political and legal environment. Political and legal environment. The political and legal environment involves government policies. इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, उनके लॉज एंड रेगुलेशन, उनकी लीगल फ्रेमवर्क, जो भी कानून है हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड, हमारी कंपनी से रिलेटेड, डैट बिजनेस मस्ट कंप्लाई विथ, जिनको कंप्लाई करना, जिनका पालन करना बिजनेस के लिए मस्ट होता है, ज़रूरी होता है। चेंज इन लेजिस्लेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अब गवर्नमेंट ने अपनी कोई पॉलिसी चेंज कर दी, कैन हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, नेसेसिटेटिंग अडेप्टेबिलिटी एंड कंप्लायंस। अब जैसे ही गवर्नमेंट किसी लॉ के अंदर, किसी भी लेजिस्लेशन के अंदर चेंज करती है, वो भी हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसके अंदर कुछ चेंज आ जाता है कि हम विदेश के साथ कैसे व्यापार कर सकते हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट कुछ चेंज कर देती है, तो वो भी हमारे बिजनेस के ऊपर अफेक्ट डालेगी, डालती है। Next is social and cultural environment. Social and cultural. The social and cultural environment examines societal trends, values, cultural influencing. इस environment के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सोसाइटी के अंदर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, वैल्यूज़, उनकी वैल्यूज़ कैसी हैं, वो किस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं, कल्चरल, हमारे जिस एरिया में हमारी कंपनी है या हम जो हमारी जो मार्केट है वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है, ये सब चीज़ें हम सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, प्रेफरेंस, सोसाइटल शिफ्ट हेल्प बिजनेस टेलर देयर प्रोडक्ट्स। क्या है कि हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो हम इससे क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, उनके प्रेफरेंस कैसे हैं, उनकी सोसाइटी कैसी है, इन सब को अंडरस्टैंड करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को टेलर कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट के अंदर बदलाव ला सकते हैं कि हम उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो चेंज कर सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं कि जैसे स्पेशल कम्युनिटी है उनको ग्रैब करने के लिए स्पेशल टाइप की हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपना सकते हैं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, CSR की इनिशिएटिव ले सकते हैं कि हमारी सोसाइटी के लिए हम कुछ करें जिससे कि हमारी कंपनी की इमेज बिल्ड हो। टू अलाइन विद प्रीवेलिंग सोशल नॉर्म्स, इससे क्या होता है कि हम हमारे सोशल नॉर्म्स के साथ अलाइन हो जाते हैं, हम सोसाइटी के साथ हमारा एक सामंजस्य बैठ जाता है, जिससे कि लोगों में हमारी कंपनी की एक इमेज बनती है। ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट।
द टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट इनकम्पन्सेस एडवांसमेंट एंड इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या होती है कि जो मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर क्या एडवांसमेंट आई, क्या इनोवेशंस आई, कौन सी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, या फिर जो टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर क्या एडवांसमेंट, क्या चेंजेस आए, इन सब चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर। बिजनेस नीड्स टू स्टे अब्रेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। एक बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी होता है, जो मार्केट में नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उनके साथ लेके चलें ताकि वो कॉम्पिटिटिव रह सकें, मार्केट के अंदर कंपटीशन के अंदर अपनी एक पोजीशन बना के रह सकें। दिस इंक्लूड अडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या इंक्लूड किया जा सकता है, जो नई टेक्नोलॉजी आती है उनको अडोप्ट करो, किसके लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इम्प्रूविंग प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन का प्रोसेस भी चेंज हो जाता है। एंड इनहेंसिंग ओवरऑल एफिशिएंसी, जो हमारी कंपनी की नई टेक्नोलॉजी आएगी तो बेटर टेक्नोलॉजी आएगी, हम उसको जब अडेप्ट करेंगे तो वो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करती है, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, मिनिमम कॉस्ट में हो सकता है, कम टाइम में हो सकते हैं, कि सारे के सारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ होगा। इसलिए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को स्टडी करना भी ज़रूरी है। Next is global environment. The global environment addresses international factor affecting businesses. इस global environment के अंदर हम क्या करते हैं, international factor को include करते हैं जो कि हमारे business को affect करती है। Globalization has interconnected economics. जब से globalization आया market के अंदर उसने क्या किया, हमारी अलग अलग countries की economies को interconnect कर दिया, आपस में जोड़ दिया। And markets को भी आपस में जोड़ दिया। Business needs to consider global trade dynamics. हम आजकल के क्या बिजनेस को ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स को भी कंसीडर करना पड़ता है कि विदेशों में या फिर ग्लोबल लेवल पे मार्केट के क्या डायनेमिक्स चल रहे हैं, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर क्या फ्लक्चुएशंस आई है, जैसे हम $1 कितने रुपए का बनता है, हर रोज़ फ्लक्चुएशन होता रहता है, ये चीज़ें भी ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर आएगी। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दो कंट्रीज़ के बीच में कैसी सिचुएशन चल रही है। व्हेन एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली और एंगेजिंग इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, जब उसको ये सब चीज़ें कब देखनी पड़ती हैं, जब वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है इंटरनेशनली, अन्य देशों में भी एक्सपेंड करना चाहता है, या फिर सप्लाई चेन उसकी कहाँ है, विदेश से इनपुट ले रहा है या फिर विदेशों में अपनी सप्लाई दे रहा है, तब उसको ग्लोबल इन्वायरमेंट को भी कंसीडर करके चलना पड़ता है कि विदेशों की क्या डायनेमिक्स, ट्रेड डायनेमिक्स चल रहे हैं, क्या फ्लक्चुएशन चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, तो फाइनल क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिवली नेविगेटिंग दीज वेरियस इन्वायरमेंट। अलग अलग ये जितने इन्वायरमेंट हमने अभी पढ़े, 10 टाइप ऑफ इन्वायरमेंट पढ़े, इन सब को अंडरस्टैंड करना और अच्छे से नेविगेट करना। नेविगेट मतलब उसकी अच्छे से समझना या उसकी कंडीशंस के बारे में जानकारी लेना क्यों ज़रूरी है, आर क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्मुलेट इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटजीज। क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटजीज, अपनी नई स्ट्रेटजीज बना सकें, मिटिगेट रिस्क को कम कर सकें, सीज अपॉर्चुनिटीज़ जो मार्केट के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज़ है उनको सीज कर सकें, उनको ग्रैब कर सकें। इन द एवर इवॉल्विंग बिजनेस लैंडस्केप, ऐसे लैंडस्केप, बिजनेस लैंडस्केप में जो हमेशा चेंज होता जा रहा है, हमेशा चेंजिंग डायनेमिक है, ऐसे डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। इसलिए ये सारे के सारे इन्वायरमेंट को पढ़ना ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ताकि हम हमारी नई स्ट्रेटजीज, नई पॉलिसीज़, नई प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकें। ओके, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।